गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं हूँ पोस्ट पत्री में। आज हो चलिए 6 जुलाई और सुबह के बज रहे हैं 6। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे कि वीडियो में सनराइज़ का टाइम है और यहाँ से हम लोग उठ के सुबह फ्रेश होके नहा धो के लंगर से फ्री खाना खा के अपना पेट पूजा करके निकलना है। आज हमें पोस्ट पत्री से पवित्र गुफा की तरफ। आज का सफ़र 11 किलोमीटर का होने वाला है और अगर अभी तक आपने हमारी अमरनाथ यात्रा सीरीज़ की डे 1 से लेकर डे 3 तक की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप वीडियो को वॉच करें। उसके आगे की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो सुबह हम लोग निकलते हैं और थोड़ा सा चलने के बाद हम देखते हैं एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जिस पे लिखा आई लव महादेव। तो बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था। यहाँ पे हम रुके थोड़ी देर के लिए और हमने फ़ोटोग्राफी वीडियोस वगैरह रील्स वगैरह बनाए और निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे अब हमारा जो पड़ाव है करीब 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें मिलने वाला है पंचतरणी और पंचतरणी से करीब 5 किलोमीटर आगे है हमारा पवित्र गुफा जिसमें बाबा अमरनाथ बर्फानी विराजमान है। तो रास्ते में चलते हुए आप देख सकते हैं थोड़े नज़ारे किस प्रकार के सुहाने और लुभावने नज़ारे आपको पर्वत और पहाड़ों का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। यात्रा आपकी अब यहाँ से इतनी सॉफ्ट और सरल होने वाली है कि आपको बस एक ही ख्याल अपने मन में रहना है कि हमें कैसे भी करके अब बाबा अमरनाथ के दर्शन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएं। क्योंकि अभी आपको ट्रैकिंग के दौरान करीब आज आपका तीसरा दिन है, तो 3 दिन से आप कंटिन्यू ट्रैकिंग कर रहे हो और आज आपको बाबा अमरनाथ के दर्शन होने वाले हैं। तो थोड़ा देर चलने के बाद करीब 3 से 4 घंटे चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक लंगर में जो कि फ्री है और समय हो चला है दोपहर के 12 बजे। तो यहाँ तक हमें आने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लग गया और यहाँ पे हमने कुछ खाया पिया और पेट पूजा करने के बाद थोड़ा हल्का फुल्का खाने के बाद हमने यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के जो गाने बज रहे थे उनके भजन बज रहे थे, उन भजनों पे करीब 1 से 1.5 घंटे खूब डांस किया, खूब मस्ती करी और खूब सारा भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए। सभी भक्त लोग मिल के यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, अपनी थकान को दूर करने के लिए, अपनी खुशी को बांटने के लिए एक दूसरे को डांस के लिए बुला रहे थे, खींच रहे थे। और जो भी आपको यहाँ पे गाना बजवाना है, जो भी भजन बजवाना है वो आप डीजे वाले भैया को दे दें जो कि लंगर वालों की तरफ से फ्री लगाया गया था। और ऐसे करके आप अपने आप को भगवान भोलेनाथ के चरणों में जो भी आप गाने पर डांस करना चाहें कर सकते हैं। तो ये जो लंगर है यहाँ पे चाय कॉफ़ी, आपको चाउमीन और आपको कुछ इडली डोसे टोस्ट बिस्किट राइस दाल चपाती इस तरीके का हल्का फुल्का खाना आपको पूरा यहाँ पे आराम से मिलने वाला है। और ये जो वीडियो है ये 2022 की है क्योंकि 2023 में अभी यात्रा 1 जुलाई से स्टार्ट होनी है। तो ये सबसे रिसेंटली ये वीडियो है जो कि पिछले साल की है और लगभग हर साल भगवान भोलेनाथ की यात्रा का अमरनाथ यात्रा का पैटर्न जो है वो लगभग सेम ही रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। सारी जो लंगर समितियां हैं वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके कहाँ कैसे लंगर लगना है, कितने पड़ाव पे भक्तों को रुकने की खाने की सुविधा देनी है, ये सारा कुछ डिसाइड होता है सरकार की देखरेख में। तो यहाँ पे हम लोगों ने मस्ती के कुछ पल आप लोग देख सकते हो, खूब मस्ती करी और एंजॉय किया। वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए एंजॉय करें। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आगे की यात्रा कैसी होने वाली है। बोले तेरे आशीर्वाद का डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का सर पे मेरे हाथ, बोले तेरे आशीर्वाद का। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोलेगा हूँ निहाल, मन में ना है कोई ख्याल, भोले में मैं मगन हूँ वो जानता है सबका हाल। मस्तों के टोले में कोई सारे बोले में भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है भोले में।
फ्रेंड्स, लंगर में एंजॉय करने के बाद, बाबा की भक्ति में झूमने के बाद और कुछ खाने पीने के बाद हम निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, पंचतरणी बेस कैंप आ गया है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर का जो है हेलीपैड बना हुआ है। जो लोग हेलीकॉप्टर की सवारी करके बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, वहाँ उनको हेलीकॉप्टर पंचतरणी बेस कैंप के पास ड्रॉप कर देता है। इसके बाद यहाँ से आपको घोड़ा और खच्चर की हेल्प से अमरनाथ गुफा की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि होली के अब या गुफा के पास आपको हेलीपैड नहीं बना हुआ है, तो उसके पास नज़दीक या अमर गुफा के पास में हेलीकॉप्टर आपको नहीं जो है लैंड कर सकता है। इस वजह से आपको पंचतरणी में ही लैंड करना पड़ता है। अब जो भक्तगण पंचतरणी में थोड़े से हार थक जाते हैं, वो स्टे भी कर सकते हैं। कुछ खाना पीना खा के फ्री लंगर की सेवा लेके भगवान भोलेनाथ की कृपा से आगे पवित्र गुफा तक का सफ़र तय कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी बेस कैंप में रुकने की व्यवस्था है, तो आप नाइट वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। बट हम लोग को टाइम है, अभी करीब दोपहर के 2-2:30 बजे पंचतरणी पहुंच गए थे। उसके बाद फिर हमें पवित्र गुफा तक जाने में करीब 6 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है, तो हम पंचतरणी से निकल पड़ते हैं पवित्र गुफा की साइड। थोड़ा सा रास्ते में छोटे छोटे कदमों के साथ यात्रा करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो बैग हम लोगों ने ले रखा है, वो बैग का जो वज़न है अब वो बहुत ज़्यादा भारी लगने लगा है, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। कंटिन्यूस हम लोग 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। और यहाँ पे अब एक पिट्ठू वाले से बात करते हैं हम लोग, जो कि हमें एक बैग का करीब 500 रुपये मांगता है पंचतरणी से पवित्र गुफा तक पहुंचाने का। बट हम 200 रुपये में कैसे भी करके उसको कन्वेंस कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपके लिए पिट्ठू वाले या घोड़े वाले, पालकी वाले हैं, रास्ते से अगर आप उनकी सवारी लेते हैं तो आप बार्गेनिंग उनसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पिट्ठू वाले को 200 रुपये एक बैग का पे किया और उसके लिए करीब 6 बैग हम लोगों ने रखवा दिए। तो आप देख सकते हो, भगवान भोलेनाथ के जो शिव भक्त होते हैं वो किसी भी तरीके से, किसी भी माहौल में, किसी भी कंडीशन में बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए ज़रूर आते हैं। एक बाबा जी हमको मिले जो दोनों बैसाखी पे पैदल यात्रा करके करीब 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर की यात्रा करके भगवान बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और इस तरीके से हम चलते चलते पहुंच जाते हैं बाबा बर्फानी अमर गुफा के नज़दीक। वहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो बर्फ़ आपको दिख रहा है, एक खाई है, उस खाई में कुछ बर्फ़ जमा हुआ है और बर्फ़ के नीचे से जो है नदी का फ्लो कंटिन्यूस बह रहा है और हमें यहाँ से भगवान बर्फानी का पवित्र गुफा दिखने लगता है। वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप मेरे हाथ की बिल्कुल डायरेक्शन के सीध में देख रहे हैं। पवित्र गुफा का पहला नज़ारा आपको दिख रहा है। यहाँ से भक्त लोग कंटिन्यूसली चलते हुए जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं और करीब 4 से 5 बजे के बीच में हम पहुंच जाते हैं बाबा अमरनाथ के बिल्कुल ही नज़दीक। तो यहाँ से ये जो यात्रा है पोस पत्री से बाबा अमरनाथ तक की, वो 11 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें आपको बीच में पंचतरणी नाम का पड़ाव पड़ता है और वहाँ पे भी आप रेस्ट या स्टे कर सकते हैं, लंगर सुविधा ले सकते हैं, और भी अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो चेकअप करा सकते हैं। हेलीपैड पंचतरणी में ही है। वहाँ से हेलीकॉप्टर से जो सवारी करने के बाद भी अगर आप आते हो तो पंचतरणी से आपको घोड़ा या खच्चर के थ्रू ही बाबा अमरनाथ तक आना पड़ेगा, या फिर आप पैदल यात्रा करना चाहते हो तो इतना पैदल यात्रा भी आप आराम से 5 से 6 किलोमीटर की कर सकते हो। अमरनाथ गुफा के चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं, बीच में से नदी बह रही है और उस नदी के दोनों तरफ आपको वहाँ पे टेंट या तंबू दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये टेंट और तंबू ये कश्मीर के लोगों द्वारा लगाया जाता है, जो कि गवर्नमेंट सरकार के अधीन और मिलिट्री के देखरेख में ये सारी व्यवस्थाएं करी जाती हैं। तो यहाँ पे हर एक तंबू का रेट अलग अलग है, आप उनसे थोड़ी सी बार्गेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को एक तंबू का रेट उसने 1000 रुपये बताया था, बट हमने उसको 800 रुपये में 6 मेंबर्स के लिए कन्वेंस कर लिया। तो 800 रुपये में हम पूरी नाइट वहाँ पे रुके। बट उसके पहले हमारे पास अभी टाइम है, अभी शाम का 5 बजा है, मुँह हाथ धो के
एकदम फ्रेश होके बैग को टेंट में जमा करके हम लोग निकल पड़ते हैं शाम के टाइम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, ये यहाँ से जो टेंट से थोड़ा निकलने के बाद हमें कुछ कदम का सफ़र तय करना पड़ा और ऊंचाई पे पवित्र गुफा है, वहाँ गुफा पे चढ़ने के बाद हमें बाबा अमरनाथ के जो है दर्शन होने लगते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो में देख पा रहे हैं कबूतर का जो जोड़ा है वो भी यहीं पवित्र गुफा अमरनाथ में विराजमान रहता है, जो कि यहाँ वहाँ अपने भक्तों के लिए उड़ के दर्शन देते रहते हैं। माना जाता है कि ये जो कबूतर का जोड़ा है वो शिव और शक्ति के रूप में विद्यमान है। आपने भी अमर कथा सुनी होगी, जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर गाथा सुना रहे थे, उस समय पे माता पार्वती की नींद लग जाती है, आंख लग जाती है और ये पूरी कथा जो है भगवान भोलेनाथ के मुख से कबूतर का एक जोड़ा सुन लेता है। तो इस हिसाब से भगवान भोलेनाथ उनसे क्रोधित हो जाते हैं और उनको दंडित करने के लिए बोलते हैं। तो कबूतर का जोड़ा भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांगता है और जो है भगवान भोलेनाथ उन्हें वरदान दे देते हैं कि आज से आप लोग यहीं शिव और शक्ति के रूप में अपने भक्तों के लिए दिखाई पड़ेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे शाम के टाइम सभी भक्तों का तांता लगा हुआ है। जो समय से दिन में पहुँच गए थे, शाम के टाइम अभी अंधेरा नहीं हुआ है, वो लोग जो है तो भगवान भोलेनाथ बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ पड़ते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बाबा बर्फानी अमरेश्वर महादेव का बहुत ही विशाल और बड़ा हिमलिंग आपको दिख रहा है, जो कि अपने आप चट्टानों के बीच में एक कठोर बर्फ से निर्मित होता है, जिसको स्वयंभू शिवलिंग भी बोलते हैं। तो बाबा बर्फानी अपने भक्तों पे सदा कृपा करते हैं और इतनी कठिन और लंबी यात्रा करने के बाद सभी भक्त भगवान के दर्शन करने के बाद एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं और उनकी सभी मनोकामना यहाँ पे आके पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा करना बड़े ही सौभाग्य की बात है और जो किस्मत वाला होता है वही इस यात्रा को पूरी कर पाता है। जैसा कि हम लोग अभी सिर्फ एक साइड की यात्रा को कंप्लीट किए हैं। पहलगाम से यात्रा स्टार्ट हुई थी और आज 6 तारीख को शाम 5 से 6 बजे के बीच में हमें भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं। अब दर्शन करने के बाद हम नीचे उतरते हैं और नीचे आने के बाद हमने जो टेंट ले रखा है, वो टेंट में जाने के पहले कुछ लंगर लगे हुए हैं, लंगर में हम पेट पूजा करते हैं और रात्रि विश्राम के लिए हम आगे निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पे रात रुकना है। यहाँ से वापस जाने के लिए, जो कि बालटाल मार्ग से वापस जाना है, हमें वहाँ पे परमिशन नहीं मिलती है। आप नीचे उतरने के लिए 2 बजे के पहले कभी भी जो है रिटर्न जर्नी कर सकते हो, बट अगर 2 बजे के बाद आपका टाइम हो गया है तो आपको रिटर्न जर्नी करने के लिए वहाँ के जो जवान हैं, जो सिक्योरिटी वाले लगे हुए हैं, वो आपको मना कर देंगे। तो इसलिए आज हम बहुत थक गए हैं। करीब 11 किलोमीटर का सफ़र तय किया हमने, जो कि पोस पत्री से पवित्र गुफा तक का सफ़र था। टेंट हमने यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए ले लिया है, जिसका रेट 1000 से 1200 रुपये के बीच में आप पड़ता है। अगर आप बार्गेनिंग कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से आपको टेंट मिल जाता है। और रात्रि विश्राम करने के बाद अब यहाँ पे सुबह 7 बजे 7 तारीख हम निकल पड़ते हैं नहा धो के सुबह फिर से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने, क्योंकि आज सुबह है और हमने अपनी बॉडी को एकदम प्रॉपर रेस्ट दे दिया है। और अभी 8 बजे के करीब हम ऊपर पहुंच जाते हैं बाबा बर्फानी गुफा के पास। अभी ठंड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, 8 डिग्री टेम्परेचर है। 7 जुलाई आज डेट है और इस डेट पे हम निकलते हैं सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। तो आप देख सकते हो सभी भक्तों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आपको गर्भगृह तक नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ तक जाने के बाद भक्तों को जो है बाबा भोलेनाथ को छूने का मन करेगा, टच करने का मन करेगा, इसलिए बाहर से ही दर्शन कराए जाते हैं। और इस पूरी यात्रा में एक व्यक्ति का खर्चा करीब 5 से 7 हज़ार रुपये के बीच आ जाता है। अगर आप एक अच्छे ट्रैवलर हो और कम बजट में यात्रा करना चाहते हो तो आप 5,000 रुपये में इस यात्रा को जो है पूर्ण कर सकते हो। अभी सुबह का टाइम है और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए सभी भक्त लाइन में लगे हुए हैं। कुछ भगवान भोलेनाथ की आरती कर रहे हैं,
जयकारे लग रहे हैं, सभी लाइन में लग के अपने इष्ट देव, आराध्य देव भगवान बर्फानी की आराधना कर रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने मांग रहे हैं। अब यहाँ पे दर्शन करने के बाद हमारी स्टार्ट होती है रिटर्न जर्नी। हम कुछ फ्री लंगर से खाते पीते हैं, टेंट में से अपना बैग उठा के निकल पड़ते हैं वापस बालटाल मार्ग की तरफ। बालटाल मार्ग यहाँ से करीब 14 से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और जिसकी जो चढ़ाई है या उतरने का है वो बिल्कुल ही सीधा है। मतलब यहाँ पे आपको फ्लैट सरफेस कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है और इसी बीच में आपको बालटाल की रिटर्न जर्नी में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। और इस तरीके से हम करीब 10 घंटे में शाम के 7 बजे बालटाल बेस कैंप पहुँच जाते हैं। शाम के टाइम थोड़ी सी ठंड रहती है जिसमें 10 डिग्री टेम्परेचर हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बाबा बर्फानी की कृपा से ये यात्रा हमारी पूरी संपूर्ण होती है, संपन्न होती है और भगवान भोलेनाथ अपने सभी भक्तों को अमरनाथ यात्रा पे ज़रूर बुलाएं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखा रहा हूं जो कि हमारे यात्रा के दौरान हमने कैप्चर किए थे। अगर आप बाबा बर्फानी की यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा परमिट और अपनी ट्रेन का टिकट बुक करके ज़रूर रखें और जिस डेट को आपको यात्रा का परमिट मिला है उसके एक दिन पहले आप बेस कैंप में पहुंच जाएं, क्योंकि एक पूरा दिन आपको बेस कैंप से पहलगाम तक का लग जाएगा। उसके बाद आपकी यात्रा स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाबा बर्फानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे और सभी शिव भक्तों को अपने दर्शन के लिए ज़रूर बुलाएं। हर हर महादेव।